बिहार के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और एक ही रथ पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सवार होते हैं और ये साफ दिखाता है कि अब तो बिहार में चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है और बेड़ा तो पार होना ही होना है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी लाडला कहकर पुकारते हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव पर भी जमकर बरसते हैं, उन्हें फिर से चारा चोर कहते हैं और भी कई सारे वादे करते हैं, बातें करते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब एनडीए की ताकत तो आज भागलपुर के स्टेज पर देखने को मिल गई है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है और एक रथ पर सवार जब नीतीश और मोदी होते हैं तो क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, तस्वीर आई भागलपुर से जहां एंट्री लेते हैं नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी और पूरे सभा में जितने लोग होते हैं ताली बजाते हैं, नीतीश मोदी जय जयकार होती है। ये तस्वीर क्या बयां कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आपने सही कहा वंदना जी की जो यूनिटी है एनडीए की वो तो दिखी वहाँ पे, लेकिन जो मैसेज दिखना था आज के, जो प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और जो पॉलिटिकल जो एक अंधेरा है, खासकर सीएम कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, क्योंकि चुनावी साल है तो लोगों की अपेक्षा, पत्रकारों की अपेक्षा और बहुत सारे नेताओं की ये अपेक्षा थी कि शायद नरेंद्र मोदी कोई ना कोई एक इशारा जरूर करेंगे। केवल लाडला कह देने से काम नहीं चलेगा और वही हुआ। कोई इशारा प्रधानमंत्री ने नहीं किया कि अगला चुनाव जो 25 का हो रहा है वो किसके नेतृत्व में होगा, कैसे होगा, तो इस पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति आज के तारीख में भी बनी रह गई। जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। जी, उन्होंने लालू यादव को घेरने की कोशिश की, जंगल राज वाले की बात की। सबसे पहले तो वो हिंदुत्व कार्ड भी खेलने की कोशिश की और कहा कि महाकुंभ पर भद्दी बातें करने वाले को बिहार माफ नहीं करेगा। भद्दी बातें को लेकर लालू यादव का नाम सामने आता है। ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, लेकिन बिहार माफ नहीं करेगा, ऐसे में लालू यादव पर निशाना था। ये क्या बताता है कि क्या बस सनातनी कार्ड जिस तरीके से यूपी में खेला गया था, यूपी चुनाव में, वो बिहार में भी अब हिंदू कार्ड खेलने की शुरुआत हो गई है आज से? एकदम सही आपका आकलन है कि जो भाजपा चुनाव का एजेंडा सेट करना चाह रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना गियर चेंज किया, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, दूसरे राज्यों का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, तो गियर चेंज किया और जो हिंदुत्व की लाइन है उसको आगे बढ़ाया। आज एक इशारा, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री ने भी वही कहा, कुंभ को एक आधार बनाकर। तो अब तो जो एग्रेसिव हिंदुत्व है वही प्राइम एजेंडा बिहार का रहेगा और उसको बीजेपी उसको भुनाएगी, उस पर अपना वोट मांगेगी। लेकिन फिर मैं घुमा के उसी चीज़ पर आता हूँ कि आखिर जो क्लियरिटी देनी थी प्रधानमंत्री को, जो क्लियरिटी अमित शाह ने दी थी एबीपी वाले कार्यक्रम में कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला सीएम, वैसा कोई क्लियरिटी आज नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। मतलब मामले को विचाराधीन उन्होंने रख दिया। इसलिए जदयू के भी लोग कंफ्यूज हैं भागलपुर की मीटिंग के बाद और बीजेपी के लोग भी कंफ्यूज हैं। जी, जिस तरीके से भागलपुर के कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा था, उस कार्यक्रम को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि उसमें, जैसे कि आपने भी बताया, कि ये क्लियर किया जाएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। तो क्या वजह हो सकती है? क्या अभी भी भाजपा इस चीज में फंसी हुई है कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या फिर भाजपा दिल्ली जीत के बाद अब खुद को इतना मजबूत समझने लगी है कि नीतीश कुमार के बगैर भी वो बिहार में मजबूत रहेगी? देखिए, दिल्ली चुनाव से एक बूस्टअप मिला है बीजेपी को, नो डाउट। महाराष्ट्र से भी मिला, हरियाणा से मिला, लेकिन दिल्ली में जो 2 बार शिकस्त खाने के बाद ये तीसरी बार जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है, उससे नो डाउट की हौसला बुलंद है। क्योंकि दिल्ली में तो बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जिन पूर्वांचलियों की आप बात करते हैं, बिहार के तमाम लोग वहाँ रहते हैं, तो उनका मन मिजाज समझने में बीजेपी को सहूलियत हुई। उन लोगों ने वोट किया, उनका परिवार तो बिहार में रह रहा है,
तो स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक नज़रिया बीजेपी को मिला है कि चलिए उन्होंने वोट किया तो फिर हमको बिहार में भी वोट करेंगे। और नीतीश कुमार को लेके एक कन्फ्यूजन तो भाजपा के अंदर भी है ना, दो खेमा है, जो भी एक बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव चाहता है और एक चाहता है कि कोई नाम प्रोजेक्ट नहीं हो। जिस तरह से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, वही चुनाव जो है बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाए और फिर जैसा बहुमत आए उस हिसाब से फैसला। तो क्या यही वजह हो सकती है कि किसानों को जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसके लिए बिहार का भागलपुर चुना गया, वहां पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई, नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और किसानों का कनेक्शन दिखाया गया, क्या ये बताने की कोशिश की गई, साथ साथ चारा चोर कहकर लालू यादव को भी संबोधित किया और नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पहले जो किसान लाठी खाते थे आज वो किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी हैं तो आप लोग खुश हैं, आप लोग सुरक्षित हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुत्व के नाम पर लालू प्रसाद को जो कहा सो कहा, लेकिन बात को समझिए, उस सभा में ललन सिंह की बड़ी तारीफ की जी। ललन सिंह का तारीफ करना, नीतीश कुमार के उस मंच पर आना, एक पॉलिटिकल सिनेरियो समझिए। अभी क्या कहा जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह नरेंद्र मोदी के बहुत करीब आ गए। तो अगर भरे मन से भागलपुर वाले बड़ी सभा में अगर ललन सिंह की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि आगे बिहार के सियासत में क्या क्या होने वाला है। क्या जदयू का जो संसदीय दल है उस पर कोई खतरा हो सकता है, या फिर जो गठबंधन अभी चल रहा है उसमें नीतीश कुमार कट टू साइज करके सीटों की संख्या के आधार पर कुछ अलग फैसला हो सकता है, बीजेपी कर सकती है। तो तमाम संभावनाएं आज की मीटिंग से अगर उसका राजनीतिक अर्थ निकालिए तो बहुत सारे संदेश तो दे दिए नरेंद्र मोदी ने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ललन सिंह का नरेंद्र मोदी के नजदीक आना नीतीश कुमार के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है? एकदम। अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के सेकेंड लाइन को, तो स्वाभाविक है जो पहले पद पर है उसको तो बेचैनी होगी। और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है बिहार में, नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, सीटों का जिस तरह से अभी बार्गेनिंग चल रहा है एनडीए के भीतर, तो बहुत सारी चीज़ें बिहार के सियासत में होनी है। उसका संदेशा तो दिया है, लेकिन जो मेन संदेशा नीतीश कुमार के नाम को लेकर देना था कि आपके नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे, भले मुख्यमंत्री का बात वो नहीं कहते, लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव होगा इस पर भी कुछ नहीं बोले। इसका मतलब समझिए कि मामला कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा और कई बार इस चीज को दोहराया भी कि हम इनके साथ हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, इनके साथ ही आगे सब कुछ तय होगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए मान के चलिए कि जो ये चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बिहार में लोग लड़ेंगे जी। और उस समय नीतीश कुमार को थोड़ा सा अनकाउंटेबल लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। लेकिन जो मंच सजाया जा रहा है, सियासी मंच, उसमें नरेंद्र मोदी को ही एपिक सेंटर बनाया जाएगा और उन्हीं के नाम पर चुनाव लगता है कि एनडीए बिहार में लड़ेगी। आज के माहौल को देख के तो ऐसा ही लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, मंच साझा करते हैं, अपने एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, तस्वीरें सामने आती है जो बहुत कुछ बयान करती है। और ऐसे में नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना, भले नीतीश कुमार को लाडला नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, लेकिन आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये साफ नहीं हुआ है। और साथ साथ ललन सिंह की तारीफ करना भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आगे बिहार की राजनीति की सोच जाती है कि देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।